Now let us discuss about chemistry. Hi everyone. In this session we will discuss some more types of defects. We have already discussed about crystal defects, and in that session I have discussed about stoichiometric defects, and especially I have focused on two things, Frankel defect and Schottky defect. दो चीज पर खास करके उस सेशन में बात हुई थी, फ्रैंकल डिफेक्ट और शॉर्टकी डिफेक्ट पर। और मैंने बताया था कि पॉइंट डिफेक्ट को तीन कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है, स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट, इंप्योरिटी डिफेक्ट और नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट। तो स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट में हमने फ्रैंकल डिफेक्ट और शॉर्टकी डिफेक्ट को पढ़ लिया था। अब आगे जो है हम लोग आज इंप्योरिटी डिफेक्ट से स्टार्ट करेंगे। इंप्योरिटी डिफेक्ट, अब नाम से ही क्लियर है, इंप्योरिटी का मतलब ही होता है कि हमारे क्रिस्टल में अगर कोई फॉरेन पार्टिकल ऐड किया जाए। फॉरेन पार्टिकल का मतलब क्या हुआ, जो हमारे क्रिस्टल में पहले से जो पार्टिकल्स ना हो, कोई बाहरी पार्टिकल अगर क्रिस्टल के लैटिस में एंट्री कर जाए तो उस पार्टिकल को हम लोग कहेंगे फॉरेन पार्टिकल, और ऐसे क्रिस्टल को हम कहेंगे कि उसमें इंप्योरिटी ऐड हो गया। ठीक है, तो अगर फॉरेन पार्टिकल्स की वजह से क्रिस्टल में डिफेक्ट क्रिएट होता है, इंप्योरिटी की वजह से डिफेक्ट आया है, इंप्योरिटी से रिलेटेड डिफेक्ट है, तो वैसे डिफेक्ट को हम लोग कहते हैं इंप्योरिटी डिफेक्ट। ठीक है, तो बहुत आसान लैंग्वेज में हम लोग डिफाइन कर लें इसको। द डिफेक्ट, द पॉइंट डिफेक्ट, ऐसे लिखें, द पॉइंट डिफेक्ट इन ए क्रिस्टल which arises due to addition of, और बढ़िया टर्म यूज करना हो तो डोपिंग ऑफ कहा जाए। ठीक है, एडिशन ऑफ फॉरेन पार्टिकल in the crystal lattice is called impurity defect। ठीक है, यानी ऐसा डिफेक्ट जो कि किसी क्रिस्टल लैटिस में फॉरेन पार्टिकल्स के ऐड हो जाने की वजह से क्रिएट होता है, वैसे डिफेक्ट को हम लोग कहते हैं इंप्योरिटी डिफेक्ट। एज फॉर एग्जांपल, लेट अस सपोज ए क्रिस्टल हैविंग दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। मान लीजिए कोई क्रिस्टल इस तरह से है, ये उसका लैटिस है। एक सिंपल सा व्यू मैं दिखा रहा हूं, 2 डायमेंशनल व्यू कह सकते हैं इसको। ठीक है, ये पार्टिकल्स ए हैं, इसमें हर जगह पर इसके पार्टिकल्स ए है। ठीक है, अब मान लीजिए कि इसमें कोई फॉरेन पार्टिकल इंट्रोड्यूस कर दिया गया, और वो फॉरेन पार्टिकल्स क्या है, बी है। ठीक है, सपोज कर लेते हैं कोई फॉरेन पार्टिकल बी इसमें ऐड हो गया। ठीक है, तो अब ए के साथ साथ, ए तो इसके ओरिजिनल पार्टिकल्स है, लेकिन ए के साथ साथ कोई बाहरी पार्टिकल इसमें ऐड हो गया, तो ये आपका कहलाएगा फॉरेन पार्टिकल, और ऐसे क्रिस्टल को हम लोग कहेंगे क्रिस्टल विथ इंप्योरिटी डिफेक्ट। ठीक है, यानी कि क्रिस्टल लैटिस में अगर कोई फॉरेन पार्टिकल ऐड हो गया तो वैसे जो डिफेक्ट होते हैं उन्हीं को हम लोग कहते हैं इंप्योरिटी डिफेक्ट। ठीक है, अब एक एग्जांपल इसका मैं आपको बताऊं। When sodium chloride is taken, सोडियम क्लोराइड ले लिया गया, तो साधारण नमक है सोडियम क्लोराइड, NaCl। दिस इज कॉमन सॉल्ट, जो हम लोग खाने में यूज करते हैं, NaCl। इसको हीट किया गया, हीट करने से क्या होगा, ये मॉल्टेन स्टेट में चला जाएगा, मतलब ये पिघल जाएगा। ये फ्यूज्ड और मॉल्टेन कह सकते हैं, फ्यूज्ड और मॉल्टेन NaCl। ठीक है, ये हो गया।
अब अगर मान लीजिए कि इसको हीट करते समय यहां पर थोड़ा सा स्ट्रोंशियम क्लोराइड के साथ इसको गर्म किया गया, तब क्या हम देखते हैं कि इसमें इम्प्यूरिटी डिफेक्ट इज इंट्रोड्यूस्ड। ठीक है, देखिए ब्लू कलर में इसे लिखा कि अगर हम लोग नॉर्मली हीट करेंगे तब तो कोई डिफेक्ट नहीं होगा, लेकिन अगर स्ट्रोंशियम क्लोराइड को लेकर के साथ में अगर गर्म कर दिया जाए, सोडियम क्लोराइड को गर्म किया जाए, थोड़ा सा स्ट्रोंशियम क्लोराइड भी उसमें मिला दिया जाए, उस समय क्या होगा कि सोडियम क्लोराइड फ्यूज होगा, तो उसके साथ साथ उसके लैटिस में स्ट्रोंशियम आयन कहीं कहीं जाकर के पोजीशन ऑक्यूपाई कर लेंगे। जैसे अभी फिगर बनाया था मैंने कि पार्टिकल्स को हटा करके उसके जगह दूसरा पार्टिकल आ जाएगा, और इसकी वजह से सोडियम क्लोराइड में इम्प्यूरिटी डिफेक्ट इंट्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, अब इसका अगर लैटिस स्ट्रक्चर से अगर हम लोग इस चीज को समझें तो कैसे होगा, लैटिस स्ट्रक्चर थोड़ा समझें इसका, इसी के नीचे बना दे रहा हूं। तो लैटिस स्ट्रक्चर में हम लोग सोडियम क्लोराइड को ऐसे दिखा सकते हैं, Na+, ठीक है, थोड़ा सा ये एक मॉडल के रूप में हम दिखा रहे हैं आपको, Cl- है, Cl-, 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 ठीक है, ये देख सकते हैं Na+ आयन है और यहाँ Cl-, Na+, Cl-, ठीक है। अब Cl- का साइज बड़ा होगा, Na+ का साइज छोटा होगा। वैसे तो फिगर में लगभग बराबर दिखाना पड़ रहा है ताकि क्लियर आपको दिखाई दे। जब इसको SrCl2 के साथ हीट किया जाता है तो SrCl2 में दो आयन है, देखिए एक आयन है Sr2+ आयन, स्ट्रोंशियम आयन, ये सेकेंड ग्रुप का है, वैलेंसी 2 होती है, और इसमें क्लोराइड आयन है, दो क्लोराइड आयन एक स्ट्रोंशियम के साथ मिलकर के SrCl2 बना रहे हैं। तो ठीक है, अगर Cl- किसी Cl- को रिप्लेस करेगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पहले भी Cl था, अगर आने वाला भी Cl होगा तो उससे कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन अगर एक Na+ की जगह पर एक Sr2+ आ जाए तो क्या होगा, तो इंप्यूरिटी इंट्रोड्यूस हो जाएगी। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट बात ध्यान देना है कि कभी भी क्रिस्टल डिफेक्ट होता है तो क्रिस्टल डिफेक्ट होने के बाद भी नेट चार्ज में कोई चेंजिंग नहीं आती है। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि स्ट्रोंशियम पर कितना यूनिट चार्ज है, 2 यूनिट चार्ज है। इसलिए अगर एक स्ट्रोंशियम आयन इस लैटिस में आएगा तो अपने साथ वो 2 सोडियम आयन को रिमूव करेगा, ये भी बाहर निकलेगा और ये भी बाहर निकलेगा, या कोई भी दो ऐसे बाहर निकलेंगे तब एक स्ट्रोंशियम जाएगा। तो कैसा हो जाएगा पोजीशन, इस तरह से हो जाएगा। मैं बना दूं, देखिए पहले Na+ को डिनोट कर दें, Na+, 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 और Cl- को ठीक है। अब जब से स्ट्रोंशियम आएगा तो मान लीजिए स्ट्रोंशियम आया तो उसमें 2 Na+ की जगह पर एक स्ट्रोंशियम आएगा, क्यों, क्योंकि इसके पास 2 पॉजिटिव चार्ज है और सोडियम आयन के पास एक पॉजिटिव चार्ज होता है। तो 1 Sr2+ विल रिप्लेस 2 Na+ आयन, तो 2 खाली जगह हो जाएगा, इसमें से एक जगह पे तो स्ट्रोंशियम आयन आ जाएगा, एक जगह को स्ट्रोंशियम आयन ऑक्यूपाई कर लिया और एक जगह आपका क्या रह गया, वैकेंसी आ गया। ठीक है, और ये क्या आ गया आपका, डोपेंट आ गया। डोपेंट मतलब बाहरी एटम, डोपेंट आयन लिखें, ये डोपेंट का आयन आ गया और एक वैकेंसी आ गया। ठीक है, यहां से न्यूमेरिकल पूछा जाता है। अभी मैं एक न्यूमेरिकल आपको बता रहा हूं, देखिए फिर से एक बार मैं बता रहा हूं आपको, फिगर को थोड़ा क्लियर समझने के लिए मुझे मिटाना पड़ रहा है। When sodium chloride is fused with strontium chloride, then strontium ion replaces sodium ion.
as we know that strontium ion is positively charged and it bears two positive charge. So one strontium ion when enters into the lattice it will remove two sodium ion. ठीक है, एक स्ट्रोंशियम आयन पे दो पॉजिटिव चार्ज है, तो जैसे वो लैटिस में आएगा तो दो पॉजिटिव चार्ज को रिमूव करेगा, यानी दो सोडियम को रिमूव करेगा, और उसमें से एक सोडियम की जगह पे तो वो खुद चला जाएगा और एक सोडियम की जगह खाली रह जाएगा। यानी दो चीज हुआ, एक तो डोपेंट एटम की वजह से इंप्यूरिटी आया और दूसरा इसकी वजह से एक और डिफेक्ट भी क्रिएट हो रहा है, वैकेंसी डिफेक्ट, जो हमने पहले पिछले क्लास में मैंने बताया था कि अगर कोई जगह खाली रह जाएगा तो उसको हम लोग कहेंगे वैकेंसी डिफेक्ट। खाली क्यों रह गया? क्योंकि ये जगह ऑक्युपाइड नहीं हो सकता है, क्योंकि टोटल नेट चार्ज 0 होना चाहिए। तो अगर एक स्ट्रोंशियम आयन जाएगा तो दो पॉजिटिव चार्ज है, तो दो सोडियम को निकलना पड़ेगा, जिसमें से एक सोडियम वाली जगह पे तो पॉजिटिव आयन चला जाएगा, लेकिन एक सोडियम वाला जगह खाली रह जाएगा, वहां दूसरा स्ट्रोंशियम नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि आएगा तो फिर चार्ज बढ़ जाएगा। टोटल चार्ज अभी देखिए क्या है, यहाँ पर 2 2 4 2 6 पॉजिटिव चार्ज है, 6 नेगेटिव चार्ज है, और यहाँ पर भी देखिए 2 सोडियम 2 पॉजिटिव चार्ज हो गया, 2 सोडियम 4 हो गया, और ये इसका 2 6 हो गया, और 6 नेगेटिव। अब अगर कोई एक्स्ट्रा स्ट्रोंशियम आएगा तो चार्ज बढ़ जाएगा, इसीलिए यानी सिंपल सी बात क्या हुई, एक स्ट्रोंशियम अगर जाएगा तो वो 2 सोडियम को बाहर निकाल देगा, और 2 सोडियम बाहर निकला तो उसमें से एक सोडियम की जगह पे स्ट्रोंशियम आयन आ जाएगा और एक जगह वैसे ही खाली रह जाएगा। तो यह कहने का क्या मतलब है, एक स्ट्रोंशियम एक वैकेंसी क्रिएट करेगा। ये कंफ्यूजन है, याद रखिएगा, न्यूमेरिकल करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन में पूछा जाता है कि अगर NaCl का डोपिंग किया जाए किससे, SrCl2 से, ठीक है, तो 1 Sr आयन will create 1 वैकेंसी, एक स्ट्रोंशियम आयन से एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगा। यही आपका रूल होगा इससे रिलेटेड क्वेश्चन को करने के लिए, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल हो गया इंप्यूरिटी डिफेक्ट। आपको एक्सप्लेन करना होगा तो कर सकते हैं कि व्हेन मोल्टेन सोडियम क्लोराइड, ठीक है, इज डोप्ड विथ स्ट्रोंशियम क्लोराइड, या हम ऐसे कह सकते हैं कि व्हेन सोडियम क्लोराइड इज फ्यूज्ड विथ स्ट्रोंशियम क्लोराइड, मतलब सोडियम क्लोराइड को स्ट्रोंशियम क्लोराइड के साथ गर्म किया जाता है, देन सम ऑफ द स्ट्रोंशियम आयन इंटर इनटू द सोडियम क्लोराइड लैटिस, ठीक है। सिंस सोडियम आयन स्ट्रोंशियम आयन bear 2 positive charge, so as soon as 1 strontium ion enters into the lattice it will remove 2 sodium ions, वो 2 सोडियम आयन को बाहर निकाल देगा, ठीक है। नाउ द स्ट्रोंशियम आयन विल ऑक्युपाई वन ऑफ द साइड एंड वन ऑफ द साइड विल रिमेन वैकेंट, ठीक है। सिंपल सा बात है कि जब सोडियम क्लोराइड को स्ट्रोंशियम क्लोराइड के साथ गर्म किया जाता है तो स्ट्रोंशियम आयन सोडियम आयन को रिप्लेस करके लैटिस में एंट्री कर जाते हैं, ठीक है, जिससे उसमें इंप्यूरिटी डिफेक्ट आ जाता है। दूसरी बात, स्ट्रोंशियम आयन पर होता है 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, इसीलिए जैसे ही एक स्ट्रोंशियम आयन जाएगा तो वो 2 सोडियम को बाहर निकालेगा, जिसमें से एक सोडियम की जगह पर तो वो खुद एडजस्ट हो जाएगा, लेकिन दूसरा सोडियम का जो जगह था वो खाली रह जाएगा, वो वैकेंसी क्रिएट करेगा, यानी खाली जगह रिक्त स्थान क्रिएट करेगा, और उसी को हम लोग कह सकते हैं कि वैकेंसी पॉइंट, ठीक है। तो एक स्ट्रोंशियम आयन एक पोजीशन ऑक्युपाई करेगा और एक वैकेंसी क्रिएट करेगा। ये दिमाग में आपको रखना है कि अगर 10 स्ट्रोंशियम आयन गया तो 10 वैकेंट साइड बन जाएंगे, 50 स्ट्रोंशियम आयन गया तो 50 वैकेंट साइड बन जाएगा, ठीक है। यानी सिंपली आपको पूछ लिया जाए कि अगर एक सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल में 100 स्ट्रोंशियम आयन है तो वैकेंसी कितना होगा, 100 होगा। 500 स्ट्रोंशियम आयन है, वैकेंसी कितना होगा, 500 होगा। जितने स्ट्रोंशियम आयन होंगे उतने ही वैकेंसी होगा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन मैं इस पे आपको बता दूं। देखिए, देखने से नहीं लग रहा है कि ये टॉपिक से भी न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है, लेकिन न्यूमेरिकल पूछा गया है, ठीक है। क्वेश्चन ये है, सोडियम क्लोराइड इज डोप्ड विथ 10 to the power -3 mole % of SrCl2. Calculate the concentration of cationic vacancy, ठीक है। यही क्वेश्चन है आपका। आंसर आपका होगा, पहला ए है 10 to the power -3 पर मोल
दूसरा है 10⁻⁻2 पर मोल, तीसरा है 10⁻⁻5 पर मोल, और चौथा है 10⁻⁻8 पर मोल। ठीक है, या और बढ़िया हो कि मैं इसका ऑप्शन आपको उसमें दे दूं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स में दे दूं, और आसान होगा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे दे देते हैं। 10 इंटू ऐसे लिखा जाए 6.022 इंटू 10⁻23, 6.022 इंटू 10⁻18, 6.022 इंटू 10⁻20, 6.022 इंटू 10⁻21। ठीक है, पर मोल, ये आपका सब में पर मोल होगा, मैंने एक ठो में लिख दिया है। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि सोडियम क्लोराइड को 10⁻³ मोल परसेंट, मतलब क्या हुआ, परसेंट का मतलब होता है पर 100, यानी 100 मोल में इतना मोल मिला दिया गया है। ठीक है, यानी 100 मोल, इसका सिंपल सा आपका स्टेटमेंट समझा दे रहा हूं मैं, आप करिएगा। 100 मोल ऑफ NaCl हैज 10⁻³ मोल SrCl2। अब आगे आप करिएगा तो 1 मोल में कितना होगा वो निकाल लीजिएगा, उतने मोल SrCl2 हो जाएंगे। और आपको पता है 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23। तो नंबर ऑफ Sr2+ आयंस आपको पता चल जाएगा, और जितने होंगे वही आपका वैकेंसी हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको खुद करिएगा। 100 मोल में ये मैंने हिंट दे दिया, ये मोल परसेंट है, मतलब पर 100 मोल, 100 मोल में इतने मोल मिलाए गए हैं। ठीक है, तो आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन को कि 1 मोल में कितना होगा, फिर 1 मोल में जितना आएगा उसका आप चेंज कर लीजिएगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स में, और जितने पार्टिकल्स होंगे उतने कैटायनिक वैकेंसी होगा। इस वैकेंसी को कैटायनिक वैकेंसी ही कहेंगे, क्योंकि ये कैटायन की जगह वाला पोजीशन है। ठीक है ना, ये कैटायन का जगह है, इसीलिए इस वैकेंसी को कहेंगे कैटायनिक वैकेंसी। ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, लास्ट में दिया होगा, आप थोड़ा सा इसको देखिएगा क्वेश्चन में। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एज यूजुअल डायरेक्ट एनसीईआरटी क्वेश्चन पूछा गया था कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ठीक है ना, इसलिए आपको करिएगा। NaCl इज डोप्ड विद 10⁻³ मोल परसेंट ऑफ SrCl2, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ कैटायनिक वैकेंसी। तो आप इसको सॉल्व करिएगा, सॉल्व करके बताइएगा। जिसको नहीं आएगा फिर आप मुझे बताइएगा, मैं करके बता दूंगा अगले सेशन में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट डिफेक्ट अब बात करते हैं हम लोग, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। सेकेंड टाइप, actually it is third type because we have already discussed stoichiometric defect. Non stoichiometric defect, तो डिफिनीशन मैं आपको पहले ही बता चुका था कि द डिफेक्ट विच अल्टर्स, मतलब चेंज, विच चेंजेस the stoichiometry of a crystal are called, the defects लिख दें, are called non stoichiometric defect। ठीक है, ऐसे डिफेक्ट जो कि कंपाउंड के स्टोइकियोमेट्री को बदल दे। जैसे देखिए निकिल ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है NiO, ये इसका आइडियल फॉर्मूला है, आइडियल फॉर्मूला वैलेंसी के अकॉर्डिंग। जैसे निकिल की वैलेंसी 2+ होती है, ऑक्साइड आयन 2- होता है, क्रिस क्रॉस से अगर फॉर्मूला बनाएंगे तो फॉर्मूला क्या आएगा, निकिल ऑक्साइड। दिस इज आइडियल फॉर्मूला। लेकिन जब नेचुरल सैंपल देखा जाता है, इसका नेचर में जो निकिल ऑक्साइड पाया जाता है उसको जब देखा जाता है तो उसका फॉर्मूला है Ni 0.98O। मतलब कितना हुआ, अगर एक ऑक्साइड आयन है तो उसके रेशियो में 0.98 निकिल आयन होते हैं। अगर जितने ऑक्साइड आयन हैं, जितने निकिल आयन हैं उस सैंपल में, उसका रेशियो निकाला जाए तो ये रेशियो मिलता है। यानी ये आइडियल फॉर्मूला को फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो जब हमारे क्रिस्टल में अगर ऐसा डिफेक्ट है जिसकी वजह से उसका फॉर्मूला चेंज हो जाता है, जो आइडियल फॉर्मूला है उसके अलावा उसका कुछ फॉर्मूला हो जाता है, तब हम लोग कहते हैं कि उस डिफेक्ट को नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। ठीक है, यानी द डिफेक्ट विच चेंजेस द स्टोइकियोमेट्री ऑफ द गिवन क्रिस्टल
इज कॉल्ड नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट। ठीक है, अब ये जो डिफेक्ट है इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, टाइप्स। तो टाइप्स में पहला आता है इसमें मेटल एक्सेस डिफेक्ट, और दूसरा आता है मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। ठीक है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट दो तरह से फिर हो सकता है। पहला ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी, मतलब एनायन की कमी की वजह से, यानी नेगेटिव आयन की कमी की वजह से अगर वैकेंसी होगी तो उसको कहेंगे ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी। और दूसरा हो सकता है ड्यू टू एक्सेस कैटायन। ठीक है, जैसे कोई भी सॉलिड है तो प्लस माइनस आयन से ऐसे बना हुआ है। ठीक है, तो मेटल का एक्सेस यानी पॉजिटिव आयन का एक्सेस दो तरह से हो सकता है, या तो नेगेटिव आयन कम हो जाए या तो पॉजिटिव आयन ज्यादा हो जाए। ठीक है, जैसे मेटल का एक्सेस होना मतलब पॉजिटिव आयन का ज्यादा होना। तो पॉजिटिव आयन ज्यादा दो तरीके से हो सकता है कि जितने नेगेटिव आयन होने चाहिए थे उतना नहीं हुआ, या जितने मेटल आयन होने चाहिए थे उससे ज्यादा मेटल आयन हो गए। दोनों तरीके से मेटल का एक्सेस हो सकता है। ठीक है, तो पहले हम लोग इस टाइप के बारे में बात करेंगे, तब इस बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलिए अब एक एक चीज को हम लोग देखा जाए, इसमें थोड़ा जगह चाहिए। तो सबसे पहला हम लोग बात करेंगे मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी। बुक्स आप पढ़िएगा, बिना बुक्स पढ़े नहीं, बुक्स जरूर पढ़िएगा। यहां मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर दे रहा हूं। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल हम लोग लेते हैं सोडियम क्लोराइड, एनायनिक वैकेंसी उसमें होता है। होता क्या है, जैसे सोडियम क्लोराइड है, पहले एक फिगर बना दें। देखिए छोटा बड़ा बना, ऐसे बनाते हैं, एक साइज का बना रहा हूं। ठीक है, ये एक लैटिस हमने बनाया है सोडियम क्लोराइड के स्ट्रक्चर को समझाने के लिए। सिंपल सा डायग्राम है, कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा। ठीक है, अब हम इसमें सोडियम और क्लोराइड आयन लिख देते हैं। ये सोडियम आयन है Na प्लस Na प्लस Na प्लस Na प्लस Na प्लस Na प्लस। ठीक है, और ये हमारा Cl माइनस हो जाएगा, Cl माइनस Cl माइनस Cl माइनस Cl माइनस Cl माइनस Cl माइनस। ठीक है, ये ऐसे है। अब इसको सोडियम के साथ हीट किया गया, सोडियम के साथ इसको हीट करते हैं। सोडियम मेटल लेकर के इसको गर्म किया जाता है, हीट किया जाता है। होता क्या है, होता ये है कि जब सोडियम को गर्म करेंगे हम लोग, ये पूरा NaCl है, ये सोडियम क्लोराइड है। ठीक है, सोडियम क्लोराइड ऐसे समझ लीजिए कि एक टेस्ट ट्यूब में या बॉइलिंग ट्यूब में हम लोग इसको ले लिए सोडियम को, और ये पकड़ लिया गया, यहाँ पर गैस बर्नर पे इसको गर्म किया जा रहा है, और इसमें थोड़ा सा सोडियम मिलाया है। सोडियम है प्लस NaCl है। गर्म करेंगे तो क्या होता है, तो इस सबसे इंपॉर्टेंट चेंज ये होता है कि व्हाइट कलर होता है ना सोडियम क्लोराइड का, लेकिन गर्म जब किया जाता है सोडियम के साथ तो ये येलो कलर में चेंज हो जाता है। अब ये येलो कलर क्यों हो गया, आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है, व्हेन सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल इज हीटेड विथ सोडियम मेटल इट चेंजेस फ्रॉम व्हाइट टू येलो, एक्सप्लेन। ठीक है, कि ये व्हाइट से येलो कलर में चेंज हो जाता है, इसका क्या रीजन है। ठीक है, कंपटीशन में पूछा जाता है, पूछेगा एफ सेंटर क्या होता है, तो वही दोनों चीज यहाँ पर आ जाएगा आपको कैसे होता है ये। जैसे ही सोडियम मेटल के साथ इसको गर्म किया जाता है तो पहला चीज क्या होगा कि ये जो सोडियम है, हीट करने से ये सोडियम चेंज हो जाता है Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन में। ठीक है, हम लोग जान लेते हैं, पहले ही हम लोग जानते हैं कि मेटल को अगर हीट एनर्जी सप्लाई किया जाएगा, एनर्जी सप्लाई किया जाएगा तो उससे इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा और वो पॉजिटिव आयन के फॉर्म में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे ये सोडियम आयन बनेगा, यहां से कोई क्लोराइड आयन अपने जगह से निकल करके इसके साथ कंबाइन कर जाएगा, और जब कंबाइन करेगा तो ये Na प्लस
प्लस Cl माइनस कंबाइन करके क्या बना देगा, NaCl। लेकिन यहां से जब ये निकल गया तो यहाँ क्या क्रिएट हो गया, एक खाली जगह क्रिएट हो गया। अब इसको देखिए, वो इलेक्ट्रॉन जो बना है सोडियम आयन बनने की वजह से, उसका इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, अब चलिए पहले मैं दिखा देता हूं, जहां सोडियम था उसमें तो कोई चेंजिंग आई नहीं है, Na प्लस Na प्लस Na प्लस Na प्लस Na प्लस Na प्लस, ये हो गया। बाकी Cl, बाकी जगह के Cl भी लिख देता हूं मैं, Cl माइनस Cl माइनस Cl माइनस Cl माइनस Cl माइनस, यहाँ का Cl माइनस निकल के इसके साथ कंबाइन करके क्या बना दिया, NaCl, और ये जगह खाली रह गया। और ये जगह खाली रह गया तो ये वाला इलेक्ट्रॉन आकर के इसी जगह पर आकर के एडजस्ट हो गया, ये इलेक्ट्रॉन आकर के इसी जगह पर एडजस्ट हो गया। ठीक है, अब इसी को हम लोग कहते हैं F सेंटर। अब रेड कलर है, पता नहीं दिख रहा होगा आपको, F सेंटर, दिस इज कॉल्ड F सेंटर। ठीक है, यही जो इलेक्ट्रॉन वाला पोजीशन आपको दिख रहा है, ये जहां पर इलेक्ट्रॉन आया है उसी को हम लोग कहते हैं F सेंटर। F का मतलब ये जर्मन वर्ड से लिया गया है, इन जर्मन लैंग्वेज F जो है फार्बेनजेंटर के लिए यूज किया रहा है, F फार्बेनजेंटर, और फार्बेनजेंटर का मतलब होता है कलर सेंटर। ये कलर वाला जगह है, इसी की वजह से कलर क्रिएट होता है। ठीक है ना, तो पहली बात ये फैक्ट को समझ लीजिए, कैसे हम लोग एक्सप्लेन करेंगे इजी लैंग्वेज में, एकदम सिंपल सेंटेंस बता रहा हूं, आप हिंदी मीडियम से पढ़ते हो, इंग्लिश मीडियम से पढ़ते हो, सबको समझ में आएगा। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज, व्हेन सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल्स आर हीटेड विथ सोडियम मेटल, ठीक है, देन फर्स्ट ऑफ ऑल सोडियम मेटल चेंजेज इनटू सोडियम आयन एंड इलेक्ट्रॉन। जो सोडियम हमने यूज किया था मेटल, वो हीट की वजह से सोडियम आयन और इलेक्ट्रॉन में चेंज हो जाएगा। ठीक है, एंड द क्लोराइड आयन प्रेजेंट इन सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल डिफ्यूज टुवर्ड्स द सरफेस। डिफ्यूज मतलब होता है मूव करना, तो अंदर से वो जो है बाहर आएंगे, डिफ्यूज टुवर्ड्स द सरफेस एंड कंबाइन विथ सोडियम आयन टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड। वो जो सोडियम आयन बना है उसके साथ मिलकर के सोडियम क्लोराइड बना देंगे, एंड लीव ए वैकेंट साइट। तो जहां से निकल जाएंगे वो खाली जगह बच जाएगा, और उसी को हम लोग कहेंगे एनायनिक वैकेंसी। ये जब भी जैसे ही निकलेगा तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे ये Cl माइनस आपका ब्लू कलर का है, यहाँ से ये जैसे ही निकलेगा तो ये खाली जगह बन जाएगा, इसी को हम लोग कहेंगे एनायनिक वैकेंसी। एंड दिस एनायनिक वैकेंसी इज ऑक्यूपाइड बाय द इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन आ गया तो चार्ज आपका मेंटेन हो गया। देखो 6 पॉजिटिव चार्ज थे पीले रंग से दिख रहे हैं, और 6 नेगेटिव चार्ज थे पहले, 6 नेगेटिव चार्ज, 2 2 4 2 6 दिख रहा था। ये Cl माइनस चल गया तो एक नेगेटिव चार्ज कम हो गया, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा। जब आ जाएगा तो फिर से इसका क्या हो जाएगा, टोटल नेगेटिव चार्ज टोटल पॉजिटिव चार्ज बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब जो इलेक्ट्रॉन जो एनायनिक वैकेंसी पर है, दिस इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट एट एनायनिक वैकेंसी। एनायनिक वैकेंसी इज ऑक्यूपाइड बाय इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एनायनिक वैकेंसी इज ऑक्यूपाइड बाय इलेक्ट्रॉन एंड दिस सेंटर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कलर। क्यों, जब लाइट आता है व्हाइट लाइट, तो व्हाइट लाइट में 7 कंपोनेंट है, VI DG Y और R, तो सातों मिलते हैं तो व्हाइट कलर होता है। लेकिन अगर इसमें से कोई भी कंपोनेंट अगर कम हो जाएगा तो फिर व्हाइट कलर नहीं दिखाई देगा। अब वो जो इलेक्ट्रॉन है, ये वाला जो दिख रहा है इलेक्ट्रॉन, जैसे ही व्हाइट कलर इस पे पड़ता है तो उसका कुछ कंपोनेंट वो एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड स्टेट में जाते रहता है, ट्रांजिशन होते रहता है। अभी 11th में सब हम लोग ये सब टर्म सुने हुए हैं, ट्रांजिशन क्या होता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में आप सुने जरूर होंगे इसको। तो जैसे इस इलेक्ट्रॉन को लाइट एनर्जी मिलता है, ये अपना पोजीशन चेंज करते रहता है। ठीक है, क्योंकि आसपास इसके पॉजिटिव आयंस हैं जिसकी तरफ इसमें जाने की टेंडेंसी रहती है, और जाने के लिए चाहिए एनर्जी, तो वो व्हाइट लाइट के एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। तो कुछ पार्ट एब्जॉर्ब करेगा, रिमेनिंग पार्ट रिफ्लेक्ट करेगा। तो जो रिमेनिंग पार्ट रिफ्लेक्ट करता है वो मिल करके बनाता है येलो कलर। इसीलिए सोडियम क्लोराइड का कलर क्या हो जाता है, येलो हो जाता है। ठीक है, यानी जब सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल को सोडियम मेटल के साथ गर्म किया जाता है तो सोडियम मेटल पहली बार आयनाइज हो जाता है Na+ आयन और इलेक्ट्रॉन में।
सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल के अंदर जो क्लोराइड आयन है वो अपने जगह को छोड़ करके कुछ क्लोराइड आयन सरफेस पर आ जाते हैं और जो सोडियम आयन बने रहते हैं उनके साथ मिलकर के वो NaCl बना देते हैं। इसके साथ साथ जो क्लोराइड आयन बाहर निकला उसका जो खाली जगह बच गया वहां पर इलेक्ट्रॉन जाकर के एडजस्ट हो जाते हैं और वही इलेक्ट्रॉन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसीलिए जो एनायनिक वैकेंसी जिस पर इलेक्ट्रॉन है उसी को हम लोग कहते हैं एफ सेंटर। ठीक है, डिफिनीशन में बता दूं, पूछा जाता है व्हाट डू यू मीन बाय एफ सेंटर। डिफिनीशन आप नोट कर सकते हैं, एफ सेंटर का डिफिनीशन, the anionic vacancies which are occupied by electron and impart color to the ionic crystals are called F centers। ठीक है, ऐसे एनायनिक वैकेंसी जिनमें इलेक्ट्रॉन है और जो कंपाउंड के कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिनकी वजह से उसका कलर चेंज हो गया है, वैसे सेंटर को ही हम लोग कहते हैं एफ सेंटर। दिस वर्ड इज डिराइव फ्रॉम जर्मन वर्ड, दिस एफ सेंटर इज डिराइव फ्रॉम जर्मन वर्ड विच इज फार्बेनजेंटर। ठीक है, फार्बेनजेंटर का मतलब जर्मन भाषा में कलर सेंटर होता है। तो ये जो एनायनिक वैकेंसी है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, जिनकी वजह से कंपाउंड का कलर आता है, उसी को हम लोग कहते हैं एफ सेंटर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। ठीक है, इसी तरह अगर KCl को हीट किया जाए, और भी इसके एग्जांपल हैं, सेम ऐसी फैक्ट है। KCl पोटेशियम क्लोराइड को पोटेशियम के साथ हीट किया जाए तो वायलेट कलर मिलता है, उसका भी कलर चेंज का रीजन वही है। लिथियम क्लोराइड है, उसको लिथियम के साथ गर्म किया जाए तो पिंक कलर हो जाता है। ठीक है, तो ये सब जो कलर चेंज देखने को मिल रहा है एफ सेंटर की वजह से होता है। और ये जो डिफेक्ट क्रिएट हुआ, डिफेक्ट कैसे हो गया? पहले आप देख रहे थे 6 सोडियम था 6 क्लोराइड, अभी यहाँ कितने सोडियम है? 2 2 4 2 6, लेकिन क्लोराइड कितने हैं? सिर्फ 5, क्योंकि एक जगह पे तो क्या है, इलेक्ट्रॉन है, तो इसीलिए मेटल का एक्सेस हो गया। किसकी वजह से हुआ? एनायन के वैकेंसी की वजह से। एनायन उस जगह पे नहीं है, उस जगह पे क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो इस ये एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, मेटल एक्सेस ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन के लिए ये। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं। दूसरा है मेटल एक्सेस ड्यू टू एक्सेस मेटल आयंस। ठीक है, दूसरा कैटेगरी है मेटल एक्सेस ड्यू टू एक्स्ट्रा मेटल आयंस। ठीक है, अब इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड किस कलर का होता है? व्हाइट कलर का होता है। इसको जब हीट किया जाता है, ठीक है, तो ये भी येलो कलर में चेंज हो जाता है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जैसे जिंक ऑक्साइड को हीट करते हैं तो ये चेंज हो जाता है Zn2 प्लस आयन प्लस हाफ O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अब इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जिंक ऑक्साइड का क्रिस्टल इस तरह से हम लोग देखें, एक मॉडल है ये। अब इसको आप 3 डायमेंशनली तो नहीं समझ सकते, ये 2 डायमेंशनली मैं आपको समझा रहा हूँ, फैक्ट को बस समझ लीजिए। ठीक है, ताकि लिखने में आपको आसानी रहे। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट, छोटे छोटे पूछा जा रहा है। जैसे आप देखिए सोडियम क्लोराइड व्हाइट कलर का होता है, वो येलो होता है किसकी वजह से? एनायनिक वैकेंसी क्रिएट हो रहा है जिसमें इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई कर रहे हैं, यानी एफ सेंटर। जबकि ये भी व्हाइट होता है, व्हाइट से येलो हो रहा है, लेकिन रीजन दूसरा है। देखिए, ड्यू टू एक्स्ट्रा मेटल आयंस इन द लैटिस। जब हीट किया जाएगा तो जिंक ऑक्साइड जिंक आयन में चेंज हो जाएगा, और ऑक्सीजन गैस है, इसीलिए ये क्रिस्टल को छोड़ करके बाहर निकल जाएगा। जिसकी वजह से देखिए पहले क्या था, पहले मैं इसको ऐसे दिखा दूं, जिंक Zn2 प्लस मॉडल है, ऑक्साइड आयन ये हो गया ब्लू कलर से।
अब ऐसे बहुत सारे होंगे, मैं तो कुछ बना रहा हूँ ऐसे 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। पुराने जो वीडियो आपने मेरे देखे होंगे तो उसमें मैंने बताया कैसे क्लोज पैक स्ट्रक्चर बनता है। तो कई सारे लेयर होंगे उसमें, ये तो मैं एक सिंपल सा मॉडल बना रहा हूँ, ठीक है। तो जब हीट किया जाएगा तो जो ऑक्सीजन है वो रिमूव हो जाएगा, ऑक्सीजन बाहर निकल गया, जिसकी वजह से अब जो लैटिस होगा उसमें लैटिस में किस तरह का एलिमेंट हम लोग देख सकते हैं। थोड़ा बड़ा बना रहा हूँ, साइज वही रहेगा लेकिन आपको दिखे क्लियरली इसलिए मैं बड़ा बना रहा हूँ। अब यहाँ जो इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव आयंस बने हैं ऐसे बहुत सारे रहेंगे, तो कुछ उसमें से निकल ही गया ऑक्सीजन, तो फिर से एडजस्ट होकर के एक स्ट्रक्चर बनेगा, और उस स्ट्रक्चर में जो एक्सेस वाले जिंक आयन होंगे, अभी दिखा रहा हूं मैं, अब इसको थोड़ा समझने के लिए ये मत समझिएगा कि ये और ये दोनों सेम है, ठीक है। ये एक लेयर मैंने दिखाया, ऐसे ऐसे कई लेयर होंगे, 50 लेयर होंगे, 100 लेयर होंगे, हजारों लेयर होंगे, ठीक है। तो उसमें से कुछ लेयर में क्या हुआ होगा, जिंक ऑक्साइड में जिंक आयन बन गए होंगे, ऑक्सीजन बाहर निकल गया होगा। तो वैसे जो जिंक आयन बच गए वो आकर के इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्यूपाई कर लेंगे, और जो इलेक्ट्रॉन बचा वो भी आकर के इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्यूपाई कर लेगा, ठीक है। यानी यहां पर एक्सेस जो मेटल आयन है वो किसी वैकेंट साइट पे नहीं जा रहा है, वो कहां जा रहा है, इंटरस्टिशियल साइट पे जा रहा है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात है। आप देखिए सोडियम क्लोराइड में जो इलेक्ट्रॉन बन रहा था वो कहां जा रहा था, वो जा रहा था एनायनिक वैकेंसी पर, जबकि इसमें इलेक्ट्रॉन और मेटल आयन दोनों कहां जाएंगे, इंटरस्टिशियल साइट पे, यानी दो साइट के बीच वाले जगह पर ये जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि व्हेन जिंक ऑक्साइड इज हीटेड the sum of the when zinc oxide is heated it gets converted into zinc ion, oxygen and electron. The oxygen get removed from the lattice, as a result zinc ion become excess, ठीक है। now the zinc ion and the electrons occupy nearby interstitial site, जो अगल बगल के interstitial site होंगे वहां जाकर के वो एडजस्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से अब फिर वही इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, और जंप करेगा ट्रांजिशन करेगा, तो जिसकी वजह से व्हाइट लाइट का कुछ पार्ट वो एब्जॉर्ब करेगा, रिमेनिंग पार्ट को रिफ्लेक्ट करेगा, तो जो रिमेनिंग पार्ट रिफ्लेक्ट हुआ वो मिल करके येलो बनाता है। इसीलिए जिंक ऑक्साइड को भी हीट करने से किस कलर पे हो जाता है, वो येलो हो जाता है। रीजन देखो अलग अलग है, भले कलर वही बन रहा है लेकिन रीजन वहां क्या है, वहां एफ सेंटर बन रहा था, इलेक्ट्रॉन्स एनायनिक वैकेंसी ऑक्यूपाई कर रहे थे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स इंटरस्टिशियल साइट ऑक्यूपाई कर रहे हैं, ठीक है ना। उसमें एनायनिक वैकेंसी था, इसमें एक्सेस मेटल आयंस है, ठीक है। तो ये दो एग्जांपल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, याद रखना है आपको कि कौन किस कैटेगरी के डिफेक्ट में आता है। जैसे सोडियम क्लोराइड का डिफेक्ट किस कैटेगरी में आएगा, मेटल एक्सेस ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी। जिंक ऑक्साइड का किस कैटेगरी में आएगा, मेटल एक्सेस ड्यू टू एक्स्ट्रा मेटल आयंस इन द लैटिस, ठीक है। अब जो थर्ड कैटेगरी है हमारा मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट, इसको अपने लैंग्वेज में आप बना के लिख लीजिएगा, बहुत सिंपल लैंग्वेज में, ताकि एक्सप्लेन करना आप कर सकें आप। मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट, अब यहां से न्यूमेरिकल पूछा जाता है, न्यूमेरिकल वाला टॉपिक है ये, ठीक है। मेटल डिफिशियंसी का क्लियर है, ऐसा डिफेक्ट जिसमें कि क्रिस्टल में मेटल आयंस कम हो जाए, ठीक है। नॉन मेटल आयंस यानी नेगेटिव आयंस ज्यादा हो जाए, पॉजिटिव आयंस कम हो जाए। तो इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है, देखिए FeO, ये इसका एग्जांपल है, बस दिखा रहा हूं कैसे है, ठीक है। देखिए FeO में इसका वैलेंसी Fe2+ है, ऑक्साइड आयन का 2- है, तो इस तरह से हम लोग इसको देखें, Fe2+, 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 ठीक है। ऑक्साइड आयन O2-, 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 ठीक है। ये इसका एक सिंपल मॉडल स्ट्रक्चर है। अब ये मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट कैसे क्रिएट हो सकता है, जैसे अब इसमें मान लेते हैं कि इसमें जितना Fe2+ है, ठीक है, इसमें से
कुछ पोजीशन पर Fe2+ ना रह करके Fe3+ आयन आ जाएगा, ठीक है, Fe3+ आयन आ जाए तो क्या होगा, एक मिनट, जैसे देखिए अब कुछ पोजीशन पे जैसे Fe3+ आयन आ जाए, एक Fe3+ आ जाए अगर इस जगह पे तो क्या होगा, या दो Fe3+ आ जाए तो क्या होगा, ठीक है। तो देखिए पहले बना दें, हमेशा एक ही कॉन्सेप्ट याद रखना है कि डिफेक्ट होने के बाद भी क्रिस्टल में नेट चार्ज क्या होता है, 0 होता है। कोई भी क्रिस्टल डिफेक्ट होने के बाद ऐसा नहीं है कि उसमें इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी, उसकी जो है जो नेट चार्ज है वो हमेशा 0 रहेगा, यानी टोटल पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज। अब मान लीजिए यहाँ पर एक Fe2+ निकल गया, ये Fe2+ बाहर निकल गया, तो बाहर निकल गया तो ये जगह खाली हो गया, ठीक है। ऑक्साइड आयन में तो कुछ भी चेंजिंग नहीं आएगी, पहले इसको बना लेता हूं मैं, ऑक्साइड आयन में कोई चेंजिंग नहीं है, ठीक है। अब एक Fe2+ जब बाहर निकला तो 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज निकल गया, 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज रिमूव हो गया। तो जब रिमूव हो गया तो जो Fe2+ आयन अगल बगल के थे उसमें 1 यूनिट चार्ज बढ़ जाएगा, यानी ये दोनों क्या हो जाएंगे, अब देखिए रेड यूज कर रहा हूं, देखिए दिख रहा है Fe3+ हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा Fe3+ हो जाएगा, और बाकी जो थे वही Fe2+ रहेंगे। देखिए इससे क्या हुआ, टोटल चार्ज गिन लीजिए, यहाँ 2 पॉजिटिव है, ये 2 पॉजिटिव है, ये 2 पॉजिटिव है, 6 हो गया, और ये 3 पॉजिटिव 3 पॉजिटिव, कितना हो गया 6 6 12। नेगेटिव आयन अब कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, और दोनों सब पे 2 माइनस है, 6 2 12। यहाँ पहले कितना था, 12 पॉजिटिव चार्ज था, 12 नेगेटिव चार्ज था, अभी भी कितना है 12 पॉजिटिव और 12 नेगेटिव, लेकिन यहाँ क्या क्रिएट हो गया, कैटायनिक वैकेंसी। तो इस तरह के डिफेक्ट को हम लोग कहते हैं मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। किस तरह के क्रिस्टल में ये होगा, दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट occurs in crystals which have metal have variable valency, जहां पर मेटल एक से ज्यादा तरह के वैलेंसी शो करता है, जैसे आयरन है तो इसके 2 वैलेंसी +2 और +3, फेरस एंड फेरिक, निकिल का भी एग्जांपल ले सकते हैं +2 और +3, ठीक है। तो ये भी इस तरह का डिफेक्ट शो कर सकता है। डिफेक्ट में हो क्या रहा है, एक आयन निकल गया जिसकी वजह से 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज निकल गया, तो अगल बगल के जो 2 ठो आयन थे उनका वैलेंसी एक स्टेप बढ़ गया, यानी उन पर 1 यूनिट ज्यादा चार्ज आ गया, यानी +2 की जगह कितना हो गया +3, और ये भी हो गया +3, जिससे टोटल चार्ज फिक्स हो गया, उतना ही बराबर हो गया। नेट चार्ज 0 था पहले भी, अभी भी 0 हो गया, लेकिन एक वैकेंट साइड क्रिएट हो गया। या हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ कैटायन बिकम्स लेस देन द नंबर ऑफ एनायंस, कैटायंस की काउंट कम हो गई, एनायंस की काउंट ज्यादा हो गई, ठीक है। अब यहां से भी न्यूमेरिकल पूछा जाता है, मैंने अभी कहा आपसे, तो न्यूमेरिकल कैसा पूछा जाता है, एक न्यूमेरिकल मैं लिख दे रहा हूं। क्वेश्चन ये है कि निकिल ऑक्साइड exists as Ni0.98O. Calculate the percentage of Ni2+ and Ni3+ in the crystal। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको एनसीईआरटी से ही मैं दे रहा हूं, ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी का ही है, थोड़ा सा मॉडिफाई किया मैंने, उसमें फ्रैक्शन पूछा है, मैंने परसेंटेज लिखा है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में परसेंटेज करके एक बार पूछा गया है, इसलिए मैंने यहाँ पे परसेंटेज लिखा है। तो फ्रैक्शन निकाल लेंगे तो इंटू 100 कर दीजिएगा, परसेंटेज हो जाएगा, ठीक है ना, कोई हार्ड नहीं है ये। तो आप इसको ट्राई करिएगा। 2 क्वेश्चन आज मैंने दिया है, एक स्ट्रोंशियम क्लोराइड से सोडियम क्लोराइड का डोपिंग किया जाए उसका क्वेश्चन है, और दूसरा यहाँ पर मैंने दिया निकिल ऑक्साइड एग्जिस्ट एज Ni0.98O, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ Ni2+ एंड Ni3+। एक और दे दे रहा हूँ, 3 क्वेश्चन हो जाएगा, आप 3 क्वेश्चन ट्राई करिएगा, नहीं आएगा तो फिर हम बताएंगे आपको,
नेक्स्ट क्वेश्चन है आयरन ऑक्साइड एग्जिस्ट एज Fe0.96O, ठीक है। कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ Fe2+ आयन एंड Fe3+ आयन इन द क्रिस्टल। सेम वैसा ही क्वेश्चन है, एक आएगा दूसरा भी आएगा, आप ट्राई करिएगा, नहीं आएगा तो फिर मैं आपको बताऊंगा। मैं चाहता हूं कि जो भी स्टूडेंट जुड़े वो सीरियस स्टूडेंट हो। सीरियस स्टूडेंट का मतलब क्या है, आप अगर क्लास अटेंड कर रहे हैं तो क्लास अटेंड करेंगे तो कुछ समझ में भी आएगा, और समझ में आएगा तो क्वेश्चन भी आप करेंगे, ठीक है। बहुत सारे बच्चे होते हैं बस वीडियो सेव कर लो, रख लो, बाद में देखेंगे, तो वैसे स्टूडेंट का कोई मतलब नहीं है। पढ़ाई करना है सीरियसली करिए और ऑनेस्टली करिए कि जो आप कर रहे हैं उसका रिजल्ट दिखना चाहिए, ठीक है। और जब आप क्वेश्चन करते हैं तभी आपको पता चलता है कि आपकी डेप्थ क्या है पढ़ाई की, क्या आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं। बहुत बच्चे होते हैं एक बार पढ़ा दिया जो उनको समझ में आ जाता है, कई बच्चे होते हैं 3 बार 4 बार के बाद भी नहीं समझ में आता, और वो समझना भी नहीं चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि एक आदत पड़ी हुई है कि बस नोट्स बना लो, नोट्स को रख लो। तो नोट्स पढ़ने से तो आप देख लीजिए आसपास कितने बच्चे पढ़ के क्वालिफाई कर ले रहे हैं। डिग्री लेना बहुत आसान है, लेकिन डिग्री लेकर के कंपटीशन को क्वालिफाई करना है ये थोड़ा टफ काम है, ठीक है। और उसके लिए स्टेप बाय स्टेप हर दिन को अगर अच्छा करेंगे तब जाकर के पूरा साल अच्छा होता है, ठीक है। इसलिए जो भी टॉपिक पढ़िए उससे रिलेटेड क्वेश्चन करके अपने आप को चेक करिए कि आपको आया कि नहीं आया, और नहीं आ रहा है तो फिर आप कंसल्ट करिए, ठीक है। क्योंकि मैं भी यहाँ पर अगर ये चीज अवेलेबल कर रहा हूँ तो ऐसा नहीं कि मैं बहुत आसान है मेरे लिए, बहुत कठिन है, बहुत सारे समस्या होते हैं, उस समस्या से ऊपर उठ करके ये सब काम करना पड़ता है। और पूरे दिन मैं क्लास ले रहा हूँ, लॉकडाउन में जहाँ सभी लोग आराम कर रहे होंगे, मैं जो है 2 बजे से लेकर के 7 बजे तक डेली क्लास लेता हूँ लाइव, ठीक है। और उन बच्चों तक अपने चीजों को पहुंचा रहा है जिनसे शायद मैं मुलाकात भी नहीं किया होगा, ठीक है। तो उसमें से कुछ अच्छे बच्चे होंगे जो कि फायदा ले रहे होंगे इसका, पढ़ के कुछ समझ रहे होंगे, और कुछ बच्चे होंगे जो हमें जानते होंगे, हमसे परिचित भी होंगे, लेकिन नहीं पढ़ाई करेंगे, ठीक है। तो अपनी अपनी तरीका है जिंदगी को जीने का, कोई मकसद बना के जीता है और कोई जो है बस दूसरों के बारे में बात करके अपना समय बर्बाद कर देता है। तो फिलहाल मैं यही कहूंगा कि आप जो भी टॉपिक पढ़िए उससे रिलेटेड क्वेश्चन करिए, नहीं आएगा तो फिर मैं जो भी क्वेश्चन दूंगा भाई ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं उस क्वेश्चन को बताऊंगा भी, ठीक है। जो नए व्यूअर्स हैं मेरे चैनल में अबाउट में खोल करके आप सारा लिंक दिया हुआ है, उसमें से आप जो है कोई भी लिंक को टैप करके मुझे कंसल्ट कर सकते हैं, ठीक है। डाउट्स होगा आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, वी विल बी learning some more things tomorrow. Okay, till then, bye bye. Okay.